नमस्कार दोस्तों, किताब वाली के दूसरे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच और ज़िंदगी दोनों बदल दी। इस किताब का नाम है मैनिफेस्ट और इसे लिखा है रॉक्सी नफोसी ने। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि काश मेरी लाइफ ऐसी होती, काश मैं अपने सपने पूरे कर पाता, अपना ड्रीम हाउस ले पाता, अपनी ड्रीम कार ले पाता, मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता, मैं कॉन्फिडेंट होता। लेकिन क्या सच में हम अपनी लाइफ को जैसा चाहते हैं वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं? इस किताब का जवाब है हाँ, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, मैनिफेस्ट का अर्थ है किसी चीज़ को सोचना ही नहीं, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी में सच होते हुए देखना। मैनिफेस्ट का मतलब है जो चीज़ अभी सिर्फ आपके दिमाग में है उसे विचारों से निकालकर रियलिटी में बदल देना, हकीकत में बदल देना। अगर हम आसान शब्दों में समझें तो इसका अर्थ है कि अपनी सोच, अपनी भावना, आपका जो काम है उन सबको एक डायरेक्शन में लाना। जब आप किसी चीज़ के बारे में साफ सोचते हैं, एक क्लियर विज़न होता है, आपको एक बिलीफ होता है और आप उसके लिए एक्शन लेते हैं, तो वो चीज़ धीरे धीरे आपकी लाइफ में आने लग जाती है और इसी को कहते हैं मैनिफेस्ट करना। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आपको एक्शन लेने से डर लगता है, आप कोई काम नहीं करते हैं, डर जाते हैं, तो जो आपने अगर पहला स्टेप उठाया ही नहीं है तो ये जो मैनिफेस्टेशन है ये भी काम नहीं करेगा। लेकिन जब आपकी सोच क्लियर होती है, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है और रोज छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाते हैं, तो ये सक्सेस मैनिफेस्ट होने लग जाती है। इस किताब में रॉक्सी नफोसी ने मैनिफेस्टेशन के 7 पावरफुल स्टेप बताए हैं। पहला है क्लियर विज़न। ये क्लियर विज़न, क्या आप सच में चाहते हैं? अगर आप कहते हैं कि मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन कैसी सक्सेस? एक विज़न होना चाहिए, एक क्लियरिटी होनी चाहिए। आपकी लाइफ कैसी होगी, आपके दिमाग में इसकी एक इमेज होनी चाहिए। जब तक विज़न क्लियर नहीं होगा तब तक मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। तो पहली बात है कि एक क्लियर विज़न होना चाहिए। अगर आज यूनिवर्स आपसे पूछ ले बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या आपके पास कोई क्लियर आंसर होगा? नहीं। तो आपके पास ये क्लियर आंसर होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सी कार लेनी है, तो वो कार आपके पास नहीं आएगी। दूसरी बात है सेल्फ बिलीफ, यानी कि खुद पे भरोसा। ये मैनिफेस्टेशन की फाउंडेशन है। अगर आप अंदर से मानते हैं कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको सेल्फ डाउट छोड़ना पड़ेगा, खुद से प्यार करना सीखना होगा। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लग जाती है। तीसरी बात है या तीसरा स्टेप है फियर और डाउट को छोड़ना। डर हमेशा सवाल पूछता है, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन लोग हमेशा कहेंगे, और इस चीज़ को सोचना छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। ये याद रखिए कि फियर फ्यूचर में रहता है और पावर प्रेजेंट में रहती है। मैनिफेस्टेशन तभी स्टार्ट होता है जब आप डर के आगे बढ़ते हैं। चौथा स्टेप है अलाइन योर एक्शंस, यानी कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह एक्ट करना होगा। आपको एक डिसिप्लिन लाना होगा, आपको कंसिस्टेंसी लानी होगी, आपको छोटे छोटे डेली एक्शंस लेने होंगे, और यही सब चीज़ें मैनिफेस्टेशन को रियलिटी बनाते हैं। पांचवा स्टेप है यूनिवर्स के टेस्ट। जब आप सही रास्ते पर होते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है। जैसे कि आपकी लाइफ में डिलेज आएंगे, रिजेक्शन आएंगे, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन ये इस चीज़ के सिग्नल नहीं है कि आप गलत हो या आपने कहीं पे कुछ गलत किया है। ये इस चीज़ के सिग्नल हैं कि आप ग्रो करने वाले हैं। रिजेक्शंस तभी आएंगे ना जब आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे या आप कोई स्टेप लेंगे। अगर आप कोई स्टेप ही नहीं लेंगे तो रिजेक्शन कैसे आएगा, प्रॉब्लम कैसे आएगी?
तो ये आ रहे हैं, इसका मतलब कि आप ग्रो करने के स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं। स्टेप 6 की बात करें तो वो है ग्रेटिट्यूड। जो है आपकी लाइफ में उसके लिए आभार। ग्रेटिट्यूड सबसे पावरफुल इमोशन है। जब आप कहते हैं ना कि मेरे पास जो है मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, तो यूनिवर्स कहता है अच्छा आप थैंकफुल हो तो ये लो और ले लो। डेली ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखें और आप देखिए कि ये चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशन को तेज कर देंगी। 7वां स्टेप है ट्रस्ट द प्रोसेस। सब कुछ आपको तुरंत नहीं मिलता है। अगर आप कोई बीज बोते हैं तो पहले जड़ बनती है, उसके बाद धीरे धीरे पौधा ऊपर आना शुरू होता है, उसके बाद जाके पेड़ बनता है और फिर फल मिलता है। इसीलिए ट्रस्ट रखिए, पेशेंस रखिए और अपने ऊपर डाउट मत करिए। इस किताब से जो हमें फाइनल मैसेज मिला है वो ये है कि आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि वो आपकी रियलिटी बनती है। आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं और आप डिज़र्व करते हैं वो ज़िंदगी जो आप इमेजिन करते हैं। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और इसने आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर किया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मैं मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, आप सोच सकते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं तो आप पा भी सकते हैं। धन्यवाद।